जय श्री राधे कृष्ण डियर फ्रेंड्स, मैं आरती तोमर आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल आरजू पर। सबसे पहले मैं आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की अपनी कृपा दृष्टि सदा हम सब पर बनी रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है जन्माष्टमी को लेकर। किस तरह से हमें जन्माष्टमी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हम ऐसा क्या करें जिससे भगवान श्री कृष्ण हम पर हमेशा प्रसन्न रहें, और जन्माष्टमी के व्रत करने से क्या लाभ होते हैं, और जन्माष्टमी का व्रत कौन कौन कर सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगी कि जन्माष्टमी का व्रत कौन कौन कर सकता है। तो इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है कि जन्माष्टमी का व्रत ये नहीं कर सकते। कोई भी इस जन्माष्टमी का व्रत को कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी जाति धर्म या कोई भी जाति धर्म लिंग किसी का कोई भी हो, वह भी इस व्रत को कर सकते हैं। राजस्वला स्त्री भी इस व्रत को कर सकती हैं, पर लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण को हाथ नहीं लगा सकती हैं, यानी कि उनकी मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकती हैं, लेकिन वे मनोभाव से, मन के भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकती हैं। शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि हम प्रकार से भगवान को भोग लगा सकते हैं। उसमें एक तरह का यह भी है कि अगर किसी कारण से अगर आप भगवान को अपने हाथों से भोग नहीं लगा सकते हैं, तो मन में ऐसा महसूस करें, ऐसी कल्पना करें, और यह इस कल्पना को सच मानकर इस तरह से करें जैसे आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, या जिस तरह से आप भगवान को भोग लगाना चाहते हैं आप इस तरह से भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इसे राजस्वला या मासिक धर्म के दौरान भी स्त्रियां इस व्रत को कर सकती हैं, इसमें कोई मना ही नहीं है। बस लेकिन बस ध्यान रखें कि वे मूर्ति को या भगवान श्री कृष्ण को स्पर्श ना करें, मन से ही पूजा करें। दूसरी जो हम बात करेंगे कि यह व्रत क्या गृहस्थी में रहने वाले लोग कर सकते हैं। यस, वैष्णव या गृहस्थी में रहने वाले दोनों इस व्रत को कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि करोड़ों एकादशियों के बराबर का जो फल प्राप्त होता है वह एक जन्माष्टमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाता है। जन्माष्टमी के व्रत की इतनी महिमा का वर्णन किया गया है कि करोड़ों एकादशी एक तरफ और जन्माष्टमी का एक व्रत एक तरफ, ये बराबर फल देता है। तो इसीलिए जन्माष्टमी के व्रत को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को हम किस तरह से प्रसन्न करें, क्या करें जिससे भगवान श्री कृष्ण हमसे हमेशा खुश रहें। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। आप अगर भगवान के सामने जो अगर महंगी महंगी मिठाइयाँ रख दें, या जो भी आप बहुत बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े महंगे महंगे उपहार ला के रखें, घर को बहुत अच्छी तरह से सजा दें, उसमें बहुत पैसा खर्च कर दें, लेकिन आपके मन में अगर भाव नहीं है, आप केवल दुनिया को दिखाने के लिए यह सब कर रहे हैं, तो समझ लें कि आपका यह सब व्यर्थ है। लेकिन अगर आप जो भी अगर थोड़ा भी कुछ कर रहे हैं, भगवान को अपने इच्छानुसार, अपने भाव से, अपने प्रेम से अगर आप भगवान को कुछ भी खिला रहे हैं, किस भोग लगा रहे हैं, तो भगवान उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि भगवान को प्रसन्न रखने के लिए मन का शुद्ध और स्वच्छ होना ज़रूरी है। सबसे पहले जन्माष्टमी का जो व्रत हम शुरू करते हैं, तो इतना ध्यान रखें कि आपको उस दिन सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है, और सभी कार्यों से निवृत्त हो जाना है, और स्नान कर लेना है। फिर घर के मंदिर की सफाई करनी है, और उसमें घी का, शुद्ध देसी घी यानी गाय के घी का दीपक जलाना है, और देवी देवता का और श्री कृष्ण का जलाभिषेक करना है। और इस दिन भगवान श्री लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान का जन्मदिन होता है, उन्हें बाल रूप में ज़्यादा पूजा जाता है। भगवान लड्डू गोपाल को सजाया जाना चाहिए। इस दिन भगवान लड्डू गोपाल को पंचामृत से, यानी कि दूध, दही, शक्कर, शहद, जल, इनसे स्नान कराना चाहिए। गंगा जल से स्नान कराना चाहिए लड्डू गोपाल को, और अपनी इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाने चाहिए। अगर आपके पास नए वस्त्र नहीं है, तो लड्डू गोपाल जी के तो कोई पुराने वस्त्र अगर हो तो उन्हें अच्छी तरह से साफ़ करके धो के, और वह अच्छी तरह से करके कान्हा जी को पहना सकते हैं, लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। और लड्डू गोपाल को अपने इच्छा अनुसार जो भी आपके घर में बना है, जो सात्विक भोजन है, उसका भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल को एक छोटे बच्चे की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए। और एक बात खास ध्यान रखें कि इस दिन सात्विक भोजन ही करें, मांस मदिरा का या अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और
इस दिन खास ध्यान रखें कि रात्रि में ही इसकी पूजा की जाती है। जन्माष्टमी की जो पूजा होती है वो रात्रि में होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात में हुआ था। इसीलिए जो भी पूजा अर्चना या आरती जो होती है वह रात में की जाती है। लेकिन भगवान का भोग कम से कम 6 बार जरूर लगना चाहिए इस दिन, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की 6 बार पूजा अर्चना की जाती है। तो बालक हमेशा थोड़ा थोड़ा खाता है और वह पूरे दिन में कई बार खाना खाता है। तो खास ध्यान रखें कि हमारे घर का लल्ला लड्डू गोपाल भूखा नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, आज के दिन गाय की सेवा और पूजा का भी विशेष विधान बताया गया है। गाय की सेवा करनी चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी का झूला या पालना सजाना चाहिए और उसमें उनको झुलाना भी चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो साफ सुथरे आसन पर बैठकर करें और भगवान पर पूरा विश्वास रखें। विश्वास रखकर उन पर पूरे प्रेम, उनके ऊपर प्रेम लुटाएं, उन पर प्यार करें, जितना भी प्यार कर सकते हैं। भरोसा रखें, क्योंकि भगवान जिसके घर में भी लड्डू गोपाल की पूजा होती है उनके अंदर भगवान ज़रूर आते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन हर घर में जहाँ जहाँ लड्डू गोपाल होते हैं उसमें ज़रूर आते हैं कान्हा जी। तो इसीलिए अपने लड्डू गोपाल की खास ध्यान रखें। हमारे लड्डू गोपाल या आपके लड्डू गोपाल, सभी के लड्डू गोपालों का सम्मान करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आप मन से भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान का स्थान हमारे हृदय में ही कहा गया है। तो आप ये मन में ये ना लाएं कि हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण कैसे आएंगे। भगवान श्री कृष्ण हर किसी के घर में ज़रूर आते हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत जो भी करता है उसके घर में भगवान श्री कृष्ण माँ राधा के साथ ज़रूर पधारते हैं, यानी कि ज़रूर आते हैं। तो इसीलिए मेरे भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, उनके स्वागत की तैयारी करें। भगवान सभी के घर में दर्शन देंगे। ध्यान रखिए कि मुँह से असत्य झूठ ना निकले। पूजा विधि में अगर कुछ बताने से अगर कुछ छूट गया है तो मैं आरती तोमर आपसे माफ़ी चाहती हूँ और आप सबके साथ कहना चाहती हूँ, नंद घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय श्री राधे कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, हमेशा स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।